नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में माता रानी विराजमान हो, सुख समृद्धि सबके घर में लेकर आए। और आज आपके सामने वीडियो में लेकर आई हूँ कि मैंने आज अपने घर में माता रानी को विराजमान किया है, उनको बिठाया है, उनका मंदिर मैंने सजाया है। तो जिसकी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने माता रानी जी को अच्छे से नहलाकर, अच्छे से साफ़ पानी से अच्छे से पवित्र करके स्थापना करने के लिए ले लिया है। और ये सभी सामग्रियां हैं जो मैंने कल ही बाज़ार से लेकर के आ गई थी। और जिसमें लाल कपड़ा है और माला है, फूल माला, और इसमें है चुन्नी और जोत के लिए तेल, नारियल, और पन्नी में है मिट्टी। और ये मिट्टी के बर्तन हैं, कलश और पीतल के कलश है, चावल है हल्दी लगे हुए, कच्चा दूध है। सभी सामग्रियां मैंने ले ली हैं और आप वीडियो में बने रहिए। सारी सामग्रियां मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली, दिखाऊंगी कि मैं सभी सामग्री को कैसे इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैंने फर्श पे अच्छे से पोछा लगा लिया था और जिस पे मैंने कच्चा दूध, गंगा जल और पवित्र साफ़ ताज़ा पानी ले लिया है, जिससे मैं अच्छे से उसको मिट्टी से लीप लूँगी। क्योंकि वैसे तो गोबर, गाय के गोबर से अच्छे से लीपा जाता है, लेकिन मैं मिट्टी से ही लीप लूँगी। क्योंकि मैंने हल्का सा गौमूत्र है जो वो मिला लिया है मिट्टी में, तो उससे वही प्रकृति बन जाएगी। तो मैंने इसको देखिए अच्छे से मिट्टी से लीप लिया है। और उसके ऊपर जो चौकी है, पाटड़ा है, उसको भी मैं अच्छे से गंगा जल से और कच्चे दूध से अच्छे से पवित्र करके अच्छे से पटरे को अच्छे से बिठा दूंगी जहाँ पे मैंने लीपा है मिट्टी से। और अभी थोड़ा थोड़ा गीला है और इतने मैं कपड़े की तह खोल करके उसको एकसार कर लूँगी। और उसको भी मैं अच्छे से पटड़े के ऊपर बिछा दूंगी, लाल कपड़े को उसको अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि कहीं से वो टेढ़ा मेढ़ा ना होए। और अब मैं सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना करूँगी, क्योंकि गणेश जी भगवान की मूर्ति की भी हम स्थापना कर सकते हैं और अपने हाथ से भी गणेश जी को बना करके हम उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने एक सुपारी के ऊपर मैं मोली यानी कलावे से उसको अच्छे से गणपति बापा की तरह उसको बना लूँगी। जैसे कि देखते रहिए किस तरीके से मैं इसको लपेट रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं मंदिर की स्थापना करती हूँ माता रानी के नवरात्रों में, तो मैं गणेश जी की भी स्थापना ऐसे ही करती हूँ। और मैं अपने हाथ से ही गणपति बापा का आकार तैयार करती हूँ, रोली और सुपारी से। और ये देखिए गणपति बापा जी तैयार हो गए हैं। क्योंकि सबसे पहले हम जब स्थापना करते हैं मंदिर की, तो सबसे पहले क्या होता है, गणपति बापा जी की स्थापना की जाती है। और ये देखिए बन गए ना बिल्कुल गणपति बापा। ये 9 दिन तक यहीं पे माता रानी के दरबार में विराजमान रहेंगे। और सबसे पहले गणपति को तैयार कर लिया है, तो हल्दी लगे जो चावल हैं उनको मैं बिछा लूँगी स्थापना करने से पहले। और रोली में हल्का सा पानी डालकर पहले गणेश जी की स्थापना करनी है। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, फिर मैं लगा लूँगी रोली कुमकुम का टीका और हाथ जोड़ लूँगी। ये हमारे गणपति जी की स्थापना हो गई है सबसे पहले माता की चौकी में। और अब मैं ले लूँगी 2 हाथ लंबा कलावा रोली अखंड जोत की तैयारी करने के लिए, और जिसको मैंने रस्सी की तरह 4 तह बना करके उसको तैयार कर लिया है। और जो अखंड जोत है उसकी जो बाती है पीतल की, उसमें मैंने अच्छे से फिट कर लिया है। और जहाँ पे मुझे स्थापना करनी है अखंड जोत की,
वहाँ पे मैं हल्दी लगे जो चावल हैं उनसे स्वस्तिक बना दूँगी। ज़रूरी नहीं है स्वस्तिक बनाएं, ऐसे चावल बिछाकर भी हम अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बना दिया है। और सबसे पहले मैं थोड़े से पुष्प जो फूल हैं उनको चढ़ा दूँगी स्वस्तिक के ऊपर। और दिए जो अखंड ज्योत है उसकी धूप दीप से अच्छे से पूजा करनी है, धूप दीप जलाकर। और फिर उसमें कुमकुम का टीका लगाना है रोली का। और फिर मैंने उसमें डाल लिया है तेल, तिल का तेल। और बाती को अच्छे से सेट करके अब मैं प्रज्वलित कर रही हूँ अखंड ज्योत। ये हमारी अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित हो गई है। और ये 9 दिनों तक यहीं इसी चौकी पर लगातार दिन रात जलती रहेगी। और इसका ध्यान भी मुझे रखना है। और ये देखिए अब मैंने इसकी कर दी स्थापना। और अब थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दी है कपूर की एक टिकिया, यानी कि गोली जो आती है कपूर की, पूजा वाली कपूर। और कलावा मैं लगाना भूल गई थी, तो अब मैंने कलावा भी दीपक में लगा दिया है अखंड ज्योत में। और अब मैं तैयार कर लेती हूँ कलश, जो मिट्टी का कलश 9 दिनों तक माता रानी के पास स्थापित रहेगा। तो कलावा मैंने उसमें बांध लिया है। और ये है मैंने पैसे लिए हैं और इसमें एक सुपारी ली है। और ये मैंने हल्दी लगे चावल ये डाल दिए हैं। जो भी सामग्री मेरे पास है मैंने वो डाल दिए। हम इसमें लौंग भी, इलायची भी, ये सब, और क्या कहते हैं कोढ़ी जो होती है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। और ये है अभी कलश को मैंने ढक के रख दिया है साइड में। पहले मैं जो नीचे का बेस है वो तैयार करूँगी। सबसे पहले जहाँ पे हमें कलश स्थापना करनी है वहाँ पे मैं मिट्टी बिछा लूँगी। अच्छे से गोल गोल मैंने मिट्टी बिछा लिया है। और कच्चे दूध गंगा जल से उस पर हल्का सा छिड़काव कर दूँगी मैं। और इस पात्र में, इस मिट्टी के पात्र में सबसे पहले मैं मिट्टी डाल लूँगी, भर लूँगी इसको। मिट्टी ज़्यादा एकदम से नहीं भरूँगी क्योंकि हमें इसमें कलश की भी स्थापना करनी है, तो थोड़ा खाली रखूँगी। और बीच में हाथ से थोड़ा सा जगह बना लूँगी ताकि उसमें कलश अच्छे से सेट हो जाए, यानी कि अच्छे से उसमें समा जाए। और अब मैं कलश में है वो ताज़ा पानी है, जो बिल्कुल ताज़ा जो घर में आता है वो मैंने डाल लिया, भर लिया है उसको। और ये है पान की पत्तियाँ। अगर आपको पान की पत्तियाँ नहीं मिलती हैं तो आप अशोक जो पेड़ होता है अशोक की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। बिल्कुल साफ़ साफ़, कहीं से भी खंडित ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई दाग फटा हुआ ना हुआ हो। और ये मैंने आम की 7 पत्तियाँ ले ली हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 7 पत्तियाँ ही निकले, वरना 5 पत्तियों में भी काम चल सकता है। अगर साफ़ सुथरी पत्तियाँ हैं तो 7 लगा लीजिए, वरना 5 में भी काम चला लेना है। और कलश को ढक करके मैंने हल्दी लगे चावल थे वो उस पर रख दिए थे। और ऊपर से चुन्नी बांध करके नारियल को स्थापित कर दिया था। और हमारी कलश की जो स्थापना है वो हो गई है। और थोड़ी सी आरती करके कुमकुम रोली और फूलों से अच्छे से हम उसको कर लेंगे, चढ़ा देंगे थोड़े से चावल, फूल। और जो कलश के नीचे जो पात्र है उसमें अभी थोड़ी सी जगह है, उसमें मैंने जो डाल दिए हैं, जो थोड़े दिख रहे हैं क्योंकि पानी डालेंगे तो और बाहर आ जाएंगे। तो ऊपर हल्की हल्की सी मैं मिट्टी डाल दूँगी ताकि जब मैं पानी का छिड़काव करूँ तो हल्के हल्के से जो हैं वो बाहर आएँ। अब मैं पानी का हल्के हल्के से हाथों से छिड़काव कर दूँगी, मिट्टी को अच्छे से गीला कर दूँगी क्योंकि पहला दिन है
यानी रोज़ डेली तो हमें सिर्फ हल्का सा छिड़काव ही करना है। और कुमकुम रोली का टीका कर दूंगी नारियल पे, पात्र पे और कलश पे। और हमारा जो कलश है उसकी स्थापना हो गई है। और यहाँ पे हमने माता रानी को भी स्थापित कर दिया है। चुन्नी वगैरह जो होती है वो हमने उड़ा दी है। और अब हम माता रानी का जो श्रृंगार होता है वो कर लेंगे। सबसे पहले मैंने माता रानी को टीका किया है, उनके चरणों में और उनकी सवारी को भी और उनके मस्तक पे भी। और ये है माता रानी का श्रृंगार, जिसमें से जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं इसमें से ले लूँगी, बाकी का मैं बंद करके यहीं पे रख दूँगी साइड में ही, जो कि 9 दिन तक यहीं पे चौकी के पास ही रखा रहेगा। और ये माता रानी की माला है जो मैंने पहना दिए हैं, चूड़ियाँ भी पहना दी हैं और चुनरी भी उड़ा दी है। और ये माता रानी के 9 रूपों की एक तस्वीर है मेरे पास, जिसको भी मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। और इस तस्वीर पे भी 9 रूपों पे भी मैं टीका कर दूंगी। टीका हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे जो भी माता रानी के दरबार में चौकी पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं यहाँ पे रखती रहूँगी। यहाँ पे शंख की ज़रूरत है तो ये दक्षिणावर्ती शंख है जो मैंने यहाँ पे रख लिया है दिए के पास में ही। और दिया जो प्लेट में मैंने सबसे पहले जो मैंने प्रज्वलित कर लिया था उसको भी मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। और माता रानी के मेवे, मिश्री, पंचमेवा जो होती है वो भी मैंने कटोरी में भर के रख ली है। कुमकुम की कटोरी भी, घंटी भी। और ये है पान का पत्ता, जिसमें मैंने एक सुपारी, एक सिक्का बांध लिया है मोली से, यानी कि कलावे से। और जो माता रानी के चरणों में मैंने रख दिया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं होती। और माता रानी को माला भी पहना दिए हैं मैंने पुष्पों की। और सारी चीज़ों की तैयारियां हो गई हैं। कलश भी रख लिया है रोज़ डेली का, जो रोज़ पानी बदला जाएगा, पीतल का। और ये है गुड़हल का फूल, जो कि मेरे घर में पौधा है, उसमें से मैंने ला करके माता रानी को चढ़ा दिया है। क्योंकि दुर्गा माँ को गुड़हल का फूल है वो बहुत पसंद है, ये मैंने सुना है। तो इसलिए मैंने ये फूल अब मैं रोज़ ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे पौधे में फूल खिलते रहते हैं। और मैं अब शुरुआत कर रही हूँ छोटे से हवन की, जिसमें मैंने गाय माता का कंडा ले लिया है और गाय माता का घी और 1 कपूर की टिक्की डाल ली है। और जिसमें मैंने छोटा सा हवन कर लूँगी सामग्री वगैरह के साथ, क्योंकि पिछले नवरात्रों की भी मेरे पास कुछ हवन सामग्रियाँ बची रहती हैं, तो अभी मैं उन्हीं का ही इस्तेमाल करूँगी। और मुझे यहाँ पे सामग्री नहीं मिल रही है, पता नहीं मेरी बेटी ने कहाँ रख दी। अब मैं उसको भेज रही हूँ लाने के लिए, शायद वो मंदिर में रख के आ गई है। और तब तक मैं जो शुरुआत में जो दिया मैंने प्रज्वलित कर दिया था उसमें मैं घी डाल दूँगी थोड़ा सा। और अब बेटी ने मेरी ने सामग्री मुझे ला के दे दी है, जिस सामग्री को मैं हवन कुंड में थोड़ा सा डाल लूँगी। क्योंकि कमरे के अंदर मैंने माता की चौकी की स्थापना की है, तो ज़्यादा धुआं हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही हवन करूँगी। और अब मैं माता रानी की दुर्गा चालीसा और आरती हम कर लेंगे, तीनों माँ बेटियाँ। मैंने यहाँ पे माता रानी की जो दुर्गा चालीसा है वो शुरू कर दी है पढ़नी। और इसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। मेरी बेटियां हैं वो घंटी बजाएंगी और मैं आरती गाऊँगी, वो घंटियाँ बजाएंगी। उन्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ पूजा पाठ करने में। और यहाँ पे हमारी जो पूजा अर्चना है वो समाप्त हो गई है। और यहाँ पे मैं जो पंचमेवा हैं वो सब मैं
अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि मैंने मिश्री के साथ पंचमेवा रख दी थी। तो बाद में ध्यान आया कि मिश्री अलग रखनी, क्योंकि वो रोज़ का प्रसाद है। क्योंकि बच्चे मांगते हैं तो मैं उन्हें रोज़ मिश्री ही दे देती हूँ 9 दिन तक। और पंचमेवा साइड में माता रानी के पास ही रखी रहती हैं। और हल्का सा घी डालकर मैं जोत जो हवन है उसको थोड़ा और तेज कर दूँगी, हवन की अग्नि को। और यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो समाप्त होती है। और मेरे माता रानी का दरबार जो है, जो चौकी है, वो भी लग गई है। और कलश स्थापना भी हो गई अच्छे से। और अखंड ज्योत की स्थापना भी हो गई है। और गणपति बापा जी भी विराजमान है, माता रानी भी विराजमान है अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे इजाज़त लेते हैं माता रानी से कि 9 दिन तक हमारे ऊपर अपनी मेहरबानी बनाए रखना। और ये नव दुर्गा की किताब है, जिसमें रोज़ डेली मैं एक माता रानी की कहानी पढ़ूंगी। और यहाँ पे हवन भी पूरा हो गया है। और अब मैं आपको अपने पूरे मंदिर के, यानी कि माता चौकी के दर्शन करवा देती हूँ। देखिए, आपने गणपति बापा जी भी देखे। घंटी, दिया, धूप, फूल, पान, अखंड ज्योत, शंख, घी और सभी सामग्रियां मैंने यहीं पे रखी हुई हैं, जो रोज़ डेली मुझे यूज़ करनी है हवन के टाइम पे, पूजा पाठ के टाइम पे। और अलग से एक कलश भी मैंने रखा हुआ है पानी का, ताकि रोज़ डेली मैं उसको बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि इस कलश में से मैं हल्का सा छिड़काव जो मिट्टी है उस पर भी करूँगी। और बाकी का मैं सूर्य देव को या तुलसी का पौधा है उसमें दे दिया करूँगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो माता की चौकी की स्थापना की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।